हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, आज अदानी पावर के लिए इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि आज उसकी एजीएम थी एंड उस एजीएम में गाइस क्या क्या अनाउंसमेंट देखने को मिले, यानी कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या अपडेट देखने को मिले। हालांकि आपको बता दूं मैं कि जो ये बोर्ड मीटिंग है ओनली फॉर 9 मिनट चली है भाई। 9 मिनट चली है एंड इस 9 मिनट में ये ख़त्म हो गई क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 13 में से 10 जो डिसीजन थे वो पहले ही लिए जा चुके हैं एंड पहले लिए जाने की वजह से ये जो मीटिंग है ये ओनली 9 मिनट चली है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिला है। सो गाइस, अभी के टाइम देखा जाए अदानी ग्रुप को लेकर या अदानी पावर को लेकर क्या अपडेट है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। जेपी पावर को लेकर भी क्या खबर है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट गाइस कि आप अपनी रिसर्च जरूर करेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि भाई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है, तो रिसर्च करना अनिवार्य है भाई। तो सबसे पहले देखिए 14 अगस्त की मुख्य खबरें और घटनाक्रम अदानी पावर को लेकर क्या है। तो 15,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने और 1 लाख करोड़ की उधारी सीमा को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। देखिए आज का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कंपनी की एजीएम है, शेयरधारकों में भारी बहुमत से 4 विशेष प्रस्तावों को पारित किया है जो कंपनी के आगामी प्रोजेक्ट की दिशा तय करेंगे। क्यूआईपी के जरिए फंड यानी कि कंपनी को क्वालिफाई इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट क्यूआईपी या अन्य माध्यमों से 15,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। उधारी की सीमा बढ़ी, यानी कि अदानी पावर की कुल कर्ज लेने की जो क्षमता है वो बढ़ाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है ताकि भारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके और आगे कंपनी के पास फंड की कमी ना हो। वित्तीय लचीलेपन को भी यहाँ पे देखा जाए तो देखिए लोन को इक्विटी में बदलने और कंपनी की संपत्तियों पर चार्ज क्रिएट करने के प्रस्तावों को भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है। टोटली कंपनी अपनी वित्तीय जो स्थिति है उसको सुधारने का काम करेगी, जिसमें कंपनी आगे जो प्लांट वगैरह लगाएगी उसमें भी कंपनी के पास फंड की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी के जो माइंड में चल रहा है, कंपनी का जो बोर्ड सोच रहा है कि भाई हम इतनी कैपेसिटी अचीव करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पूरी तरह से कंपनी करने का काम कर सकती है। इसके बाद ओडिशा में मेगा मेगा प्रोजेक्ट पर बातचीत। तो देखिए ये फंड जुटाने की मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब कंपनी का प्रदर्शन बेहद मजबूत है, यानी कि जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 42% बढ़कर लगभग 4805 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। इसी बीच आज अदानी ग्रुप ने अधिकारियों ने ओडिशा सरकार के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात कर राज्य में बड़े प्रोजेक्ट के अंतिम रूप दिया है। इसमें 80,000 करोड़ रुपए का कोल टू केमिकल प्लांट और नए थर्मल न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट है जो कि अदानी पावर को लेकर यहाँ पे आगे देखने को मिल सकते हैं। देखिए ग्रुप का अन्य बड़ा कदम क्या है, जो यहाँ पे एक पावर कंपनी है उसका अधिग्रहण किया अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने। तो ये तो मैंने हालांकि आपको बता दिया है अदानी जो ग्रुप का वीडियो उसमें। अब बोर्ड मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव मिले तो उसको थोड़ा आप समझ लीजिए। सबसे पहले 15,000 करोड़ रुपए के फंड रेज को लेकर क्यूआईपी को मंजूरी दी गई। इसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए की उधारी सीमा को बढ़ाया गया है। इसके बाद देखा जाए लोन टू इक्विटी कन्वर्जेशन, यानी कि भविष्य में वित्तीय लचीलापन बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर कर्ज लोन को इक्विटी शेयरों में बदलने के प्रस्ताव को भी यहाँ पे मंजूरी पहले से दी गई है। संपत्तियों पर चार्ज क्रिएट करना तो ये भी यहाँ पे पहले से दे दिया गया है। तो इस तरीके से गाइज आप देखोगे अदानी ग्रुप में ये जो मंजूरियाँ ये देखने को मिली है आज के दिन। देखिए अदानी पावर का परफॉर्म अभी के टाइम में अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 10% गिरावट के साथ चीज़ें दिखी है। पिछले 6 मंथ में अराउंड 43% डेटा अच्छा है। बाकी जो गिरावट कंसोलिडेट फेज है वो हमें देखने को मिला। पिछले 1 साल में देखा जाए 75% तक का डेटा कंपनी में अच्छा देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज सबसे मेन चीज़ खबरें तो आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। कुछ पुरानी खबरें भी हैं, कुछ नई खबरें भी हैं। देखो फिलहाल अगर हम वैल्यूएशन की तरफ थोड़ी नज़र डाल लें कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके की चल रही है यहाँ पे, तो कंपनी का जो पी रेशो है गाइज यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से चीज़ें समझ आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम गाइज इसको समझें तो पी रेशो भी के टाइम 27 का चल रहा है एंड कंपनी की जो बुक वैल्यू वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 33.7 की नज़र आ रही है। इसके साथ और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे जिसमें बैलेंस शीट है कंपनी की, कुछ अच्छा बदलाव हमें बैलेंस शीट में पिछले कुछ टाइम से देखने को मिला है। इसके साथ इन्वेस्टर्स की जो डेटा है उसमें भी आप देख सकते हो एफआईडीआई की होल्डिंग हमको कुछ अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई पिछले कुछ टाइम से। इस क्वार्टर में भी आप देखोगे एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की होल्डिंग भी बढ़ी है, प्रमोटर की भी आप देख सकते हो ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से अब आप पूछो कि भाई जेपी पावर का क्या चल रहा है गाइस, तो देखो जेपी पावर में कंसोलिडेट फेज चल रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा गाइस।
जेबी पावर का परफॉर्म कुछ अच्छा नहीं है, आज के दिन भी अराउंड 1% के आसपास करेक्शन देखा गया है। बाकी पी रेशो भी के टाइम 15 के नीचे है, 14.3 का है। बुक वैल्यू 18 से प्लस है, ऑलमोस्ट 18.6 की है। एंड डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, बट फिलहाल क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें हमें इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आने की वजह से, यानी कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया 469 करोड़ का, इसकी वजह से पी रेशो 15 के नीचे देखने को मिला है हमें इस क्वार्टर के अंदर। तो ये कुछ अच्छे संकेत है। बाकी इनमें इन्वेस्टर्स में देखा जाए तो प्रमोटर्स चलो 24% है जो कि अदानी ग्रुप के पास आ चुका है। बट एफआई के पास फिलहाल 658 से 675 यानी कि एफआई ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है। डीआई के पास देखो 17.3 से 11.15 है, तो डीआई ने इस क्वार्टर में होल्डिंग थोड़ी घटाई है। बाकी रिटेल के पास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस तरीके से है। तो कंसोलिडेट फेज भाई कब तक चलेगा कह नहीं सकते, बट अगर आगे अदानी कुछ प्रमोटर्स होल्डिंग करने का प्लान करता है तो हमें देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल इस तरीके से कंपनियों में हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कब तक यहाँ पे कंसोलिडेट फेज चलेगा, कब चीज़ें सही होगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अंदाज़ा जरूर बताइएगा। बाकी अगर आज कुछ आगे अपडेट आते हैं हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप अपने रिसर्च जरूर करें, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।